हेलो फ्रेंड्स, टारगेट फार्मा एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेबलेट का पार्ट 3 पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टेबलेट का पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा। ये सभी टेबलेट से अराइजेज होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पार्ट 3 से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंग्रेडिएंट टेट्रासाइक्लिन के बायोबिलिटी को क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है। ओके, तो ऑप्शन है लैक्टोज, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, स्टार्च, स्टेरिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। टेट्रासाइक्लिन को अगर हम फॉस्फेट कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट के साथ अगर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये क्या करता है, एक इनसॉल्युबल चिलेट फॉर्मेशन कॉज करता है। और ये क्या है, जिससे टेट्रासाइक्लिन की बायोबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। किसके कारण? चिलेशन या कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म क्रिएट होने के कारण। ओके, टेट्रासाइक्लिन क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्या है ये? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसकी एक्टिविटी की बात करें हम तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी है। क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमोजेल क्या है? ऑप्शन है इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन। सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजेलिंग पॉलीमर फॉर जेल फॉर्मेशन, मॉडिफाइड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन। लास्ट ऑप्शन है हमारा मॉडिफाइड स्टार्च है फॉर डिसइंटीग्रेशन पर्पस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्राइमोजेल क्या है? मॉडिफाइड स्टार्च है। और इसका यूज़ क्या है? डिसइंटीग्रेशन पर्पस यूज करते हैं टैबलेट में। प्राइमोजेल एक मॉडिफाइड स्टार्च है और ये कहाँ से प्राप्त होता है? पोटैटो से। पोटैटो से हम क्या प्राप्त करते हैं? प्राइमोजेल। प्राइमोजेल क्या करता है? टेबलेट का जो सरफेस को ये क्या कर देता है? स्वेल कर देता है। स्वेल करने के कारण इसमें जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो इजीली पेनेट्रेट हो जाता है। इससे क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अगर पाउडर का कार्स इंडेक्स 10% हो तो पाउडर की जो फ्लोएबिलिटी है वो कैसी है? ऑप्शन है हमारा वेरी पुअर टाइप का है, या पुअर है, गुड और एक्सीलेंट। तो अगर कार्स इंडेक्स 10% है तो कैसा है पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी? एक्सीलेंस है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं पाउडर 6 प्रकार का फ्लोएबिलिटी शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीलेंट, गुड, फेयर, है ना, और पुअर, वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, ऐसे करके 6 फ्लोएबिलिटी शो करती है। तो जो एक्सीलेंट फ्लोएबिलिटी है वो 5 to 15 के अंडर पे होती है ना। और जो एक्सट्रीमली जो पुअर है वो मोर देन 40% के आसपास होती है। तो इसके जो फ्लोएबिलिटी बहुत ही पुअर होती है। ओके, कार्स इंडेक्स क्या शो करता है? ये एक रिलेशनशिप शो करता है फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द पाउडर के बीच का। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्टिकिंग क्या है? तो स्टिकिंग क्या है हम देखते हैं। टेबलेट का जो सरफेस मटेरियल पंच में स्टिक हो जाता है, या टेबलेट का मटेरियल डाई वॉल पे स्टिक हो जाता है, या थर्ड ऑप्शन है इनइक्वल या इनप्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टेबलेट। टेबलेट पे कलर का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, या लास्ट ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू
टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब टेबलेट का 2 या 3 लेयर हो जाता है, उसको स्टिकिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी? टैबलेट का जो मटेरियल होता है वो डाई वाल, जैसे हम टैबलेट पंचिंग मशीन पे देखेंगे तो ये डाई वाल है ना। तो इसमें पाउडर का या टैबलेट का जो मटेरियल क्या करता है, स्टिक हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिकिंग कहते हैं। ठीक है। और स्टिकिंग का होने के रीज़न क्या है, कॉजेज़ की बात करें हम तो कॉज है इसका जैसे प्रोडक्ट ऑयली मटेरियल है उसके कारण हो सकता है। दूसरा, ग्रैनुल्स प्रॉपर ड्राइड नहीं है ना। ग्रैनुल्स क्या है, प्रॉपर ड्राइड नहीं है, उसके कारण भी ये स्टिक हो जाते हैं। और लुब्रिकेंट प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ है, जैसे लुब्रिकेंट है वो प्रॉपर अमाउंट में यूज़ नहीं हुआ है, उसके कारण भी स्टिकिंग हो जाते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीकिंग क्या है। तो ऑप्शन सेम है स्टिकिंग और पिकिंग का। तो इसमें भी वही है, टैबलेट का जो सरफेस मटेरियल पंच पे स्टिक हो जाता है, टैबलेट का सरफेस मटेरियल डाई वॉल पे स्टिक हो जाता है। कलर का जो टैबलेट का कलर का क्या होता है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑप्शन डी है टैबलेट का 2 या 3 या उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, अलग अलग सेपरेशन हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। टैबलेट का जो मटेरियल है, सरफेस मटेरियल, वो पंच पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, इसको हम वो क्या बोलेंगे, पिकिंग बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखें तो ये हमारा टैबलेट है ना। टैबलेट का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरफेस मटेरियल, ये क्या है, पंच है, पंचिंग मशीन का पंच है। तो ये जो ऊपर पे जो पंच के उसमें क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। टैबलेट का जो कुछ मटेरियल है वो क्या होगा, पंच में स्टिक हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पिकिंग बोलेंगे। तो इसको क्या होता है, जनरली स्टिकिंग और पिकिंग में जनरली थोड़ा सा कन्फ्यूजन कॉज होता है। तो आप याद ऐसे कर सकते हैं, जैसे पिकिंग से पंच, तो पी और पी, जैसे पी और पी जैसे देखें तो पिकिंग से पंच से आप याद कर सकते हैं एग्जाम में। और स्टिकिंग में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यह डाई वाल से रिलेटेड है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है बट है बहुत ईजी। जैसे हम देखें, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। टैबलेट को हम कोटिंग चैम्बर में क्या कर देते हैं, प्लेस करते हैं, और जो वो चैम्बर में हम प्लेस किए हैं, है ना, तो उसके जो बॉटम साइड से हम हॉट एयर उसमें क्या करते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं उस चैम्बर में, है ना। और हॉट एयर इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके जो चैम्बर के अपर एंड साइड से कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाइड करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑप्शन है उस टेक्निक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सीलिंग बिफोर शुगर कोटिंग, ऑप्शन बी कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन, स्प्रे पेन कोटिंग, चैम्बर कोटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, क्या है, कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे चैम्बर में हम टेबलेट प्लेस किए, फिर बॉटम साइड से हम क्या करते हैं, एयर हॉट एयर अप्लाई करते हैं, और अपर साइड से हम क्या करते हैं, जो कोटिंग सॉल्यूशन नोजल से क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एयर सस्पेंशन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शुगर कोटिंग प्रोसेस में टेबलेट में जो कलर ऐड करते हैं वो कौन से स्टेप में करते हैं। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, शुगर कोटिंग का टेबलेट के लिए 6 प्रोसेस होता है, जैसे सीलिंग, सब कोटिंग, इस टाइप से। तो उसके कौन से स्टेप में टेबलेट में कोटिंग के लिए हम कलर ऐड करते हैं। तो ऑप्शन है हमारा सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, पॉलिशिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सिरप कोटिंग, है ना। तो सिरप कोटिंग क्या है, एक शुगर सॉल्यूशन है, क्या है ये, शुगर सॉल्यूशन है। इसमें 60 to 70% हम शुगर यूज़ करते हैं, और इसी में हम क्या करते हैं,
जो कलरेंट मटेरियल है उसको क्या करते हैं हम इसी में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कलरेंट हो जाता है। और इसी स्टेप में हम क्या करते हैं, कलरेंट को ऐड कर देते हैं, किसमें, सिरप कोटिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट प्रोसेस that must be occur before a drug can become available for absorption from a tablet dosage form। कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, अगर आप टेबलेट डोजेस फॉर्म, जैसे आप क्या है, टेबलेट क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म को आप क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन जो होगा उससे पहले का फर्स्ट प्रोसेस क्या है ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोसेस को देखते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबलेट है, टेबलेट को हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, टेबलेट का ब्रेकडाउन होगा, ऐसे ग्रेनुल्स फॉर्म पे आ जाएंगे। इस ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन के कारण होगा, टेबलेट डिसइंटीग्रेट होकर के ग्रेनुल्स फॉर्म पे आते हैं। उसके बाद ग्रेनुल्स फॉर्म पे आने के बाद ये छोटे छोटे ड्रग पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, डी एग्रीगेशन हो जाता है। ये क्या है, डी एग्रीगेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। उसके बाद ये क्या होता है, डिजॉल्यूशन एट जीआई इन्वायरमेंट, जीआई में क्या हो जाएगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद ये डायरेक्ट ब्लड एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। तो वही ये पूछ रहा है, एब्जॉर्प्शन से पहले जो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, डिसइंटीग्रेशन। अब देखते हैं ऑप्शन, हमारा ऑप्शन क्या है, डिजॉल्यूशन ऑफ ड्रग इनटू जीआई फ्लूइड्स मीन्स ये वाला, डिजॉल्यूशन ऑफ द ड्रग इन एपिथेलियल लेयर, आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग, ऑप्शन डी है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टेबलेट। तो आप फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी देख रहे हैं, टेबलेट का क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्रोसेस हो गया। तो ऑप्शन हमारा डी क्या है, करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, क्वेश्चन 9 देखते हैं, कौन सा एक्सिपिएंट्स टेबलेट का सॉल्युबिलिटी को क्या कर देती है, इन्हेंस कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो ऑप्शन है पीएजी, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, टाल्क, लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। ये सेम इसका वर्क वही है जो ये प्राइमो जेल का, जो इसे पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखे, क्या होता है, ये लेयर को स्वेल कर देता है, फिर जल्दी से क्या कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए हम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकेसिया का यूज़ क्या है टेबलेट में। तो हमारे पास ऑप्शन है बाइंडर, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट और लुब्रिकेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डाइल्यूएंट। ठीक है, अकेसिया का क्या यूज़ है, डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट क्या है, इसको हम आप सभी जानते हैं, एज अ फिलर यूज़ करते हैं। मतलब हम जो टेबलेट जैसे बना रहे हैं तो उसका एज अ बल्किंग एजेंट यूज करते हैं, समझो आप, अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए या बल्क करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूएंट, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अकेसिया, तो अकेसिया क्या है, अकेसिया जैसे इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम बबूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बबूल, या गम अरेबिक बोलते हैं, क्या है ये, गम अरेबिक। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इक्विपमेंट है, कौन सा इक्विपमेंट है, एक्सेलाकोटा। तो इसका क्या यूज़ है, एक्सेलाकोटा इक्विपमेंट का क्या यूज़ है। तो ऑप्शन है टैबलेट ग्रैनुल्स के लिए, टैबलेट कोटिंग के लिए, टैबलेट का पॉलिशिंग के लिए, टैबलेट का पैकिंग के लिए। ऐसे 4 ऑप्शन हैं, ग्रेनुलेशन, कोटिंग, पॉलिशिंग एंड पैकिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, टैबलेट की
कोटिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, टैबलेट की कोटिंग को किससे, एक्सेला कोटा से। इसके अलावा अब जो पेन कोटिंग वगैरह आता है उससे भी हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, चिल्सोनेटर इक्विपमेंट का क्या यूज़ है। तो ऑप्शन है सेम हमारा, टैबलेट की कोटिंग करते हैं, ग्रेनुलेशन के लिए होता है, पॉलिशिंग के लिए होता है और पैकिंग के लिए होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये एक्चुअली का क्या है, ग्रेनुलेशन प्रोसेस है। क्या है ये, ग्रेनुलेशन। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट होगा, टैबलेट ग्रेनुल्स के लिए यूज करते हैं चिल्सोनेटर को। इसको हम ड्राई ग्रेनुलेटर भी बोलते हैं। चिल्सोनेटर को हम क्या बोलते हैं, ड्राई ग्रेनुलेटर बोलते हैं, है ना। और रोलर कंपैक्टर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रोलर कंपैक्टर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, टैबलेट प्रिपरेशन में सोडियम एल्जिनेट का क्या यूज़ है। तो ऑप्शन है ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, एंटी अधेरेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। सोडियम एल्जिनेट का क्या यूज़ है टैबलेट में, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का क्या क्या रोल होता है, टैबलेट का ब्रेक डाउन करना। जैसे टैबलेट ये बड़ा है तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो ऐड के रहते हैं इससे क्या हो जाता है, टैबलेट का छोटा रूप ऐसे छोटा छोटा ग्रेनुल्स फॉर्म पे आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कोलाइडल सिलिका का क्या यूज़ है टैबलेट में। तो ऑप्शन है ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, बाइंडर और लुब्रिकेंट। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, ग्लाइडेंट। और ग्लाइडेंट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, ये पाउडर की फ्लोएबिलिटी को क्या करती है, बढ़ा देती है। पाउडर है उसका जो फ्लोएबिलिटी है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है ग्लाइडेंट। तो ग्लाइडल सिलिका क्या क्या यूज़ है, ग्लाइडेंट, टैबलेट में ग्लाइडेंट का रोल है इसका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये पूछ रहा है, जो टैबलेट का हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एक ऑफिशियल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें कितना टैबलेट यूज़ करते हैं पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है 10 टैबलेट, 15 टैबलेट, 20 और 25 टैबलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 20 टैबलेट्स यूज करते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में कितना टैबलेट यूज करते हैं, 20 टैबलेट। तो ये एक्चुअली होता क्या है, क्यों डिटरमाइन करते हैं हम इसको, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट को। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में हम एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं, एक्चुअली हम इसमें एश्योर करते हैं कि हर एक टेबलेट में, मीन्स एवरी टेबलेट कंटेन ड्रग कंटेंट हैविंग द एग्जैक्ट और सेम अमाउंट और लिटल वेरिएशन। मतलब जैसे हम जितने भी टेबलेट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 के बैच में बनाए हैं टेबलेट, तो अप्रॉक्स 90 टेबलेट में क्या होना चाहिए, जो ड्रग कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और वेट उसका सेम होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम डिटरमाइन करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, एक्चुअली वेट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो डिजोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं टेबलेट का तो उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना ऑप्टिमाइज्ड करते हैं। तो ऑप्शन है हमारा ए 37 ±2 मीन्स या 35 डिग्री हो सकता है या 39 हो सकता है। ऑप्शन बी है हमारा 37 ±0.5 डिग्री सेल्सियस, 37 ±1, 37 ±0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 37 ±0.5 डिग्री सेल्सियस। डिजोल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 37 ±0.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 भी सेम है, यहाँ पे डिजोल्यूशन है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन है। हम फिर से टेबलेट का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑफिशियल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। डिसइंटीग्रेशन आप पहले भी देख चुके हैं, ये टेबलेट का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो कितने टाइम पर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इसमें के लिए ऑफिशियल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, ऑप्शन है 37 ±1, 38 भी हो सकता है, 36 भी, 37 ±2 डिग्री सेल्सियस, 37 ±3 डिग्री, 37 ±4 डिग्री। ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 37 ±2 डिग्री सेल्सियस।
फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है डिजोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। डिजोल्यूशन में 37 प्लस माइनस 0.5 है, डिसइंटीग्रेशन में 37 प्लस माइनस 2 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, टैबलेट का जो कोटिंग सॉल्यूशन में प्लास्टिसाइज़र यूज़ करते हैं, एक मटेरियल यूज़ करते हैं एज अ प्लास्टिसाइज़र, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, एसीटोन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ओके, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये हमारा क्या है, एज अ प्लास्टिसाइज़र यूज़ करते हैं टैबलेट की कोटिंग सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं प्लास्टिसाइज़र होता क्या है। तो प्लास्टिसाइज़र क्या है, जो नाम से ही समझ आ रहा है, जो प्लास्टिक मतलब पॉलीमर का जो उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है या इन्हेंसिंग दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दी पॉलीमर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइज़र कहते हैं। ऑप्शन क्या है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्लेकिंग क्या है। तो ये देख रहे हैं आप 4 ऑप्शन है जैसा कि सभी में रहता है। तो ऑप्शन ए है इंटरनल स्ट्रेस एक्सीड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्म। ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ कोटिंग मटेरियल फ्रॉम कोटेड टेबलेट ड्यू टू इम्प्रॉपर अधेशन बिटवीन कोटिंग फिल्म एंड टेबलेट कोट। ऑप्शन सी है टू टेबलेट स्टिक टू ईच अदर। ऑप्शन डी some droplets of spray before reach at surface of tablet bed produce roughness। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ दिया, अब थोड़ा सा समझते हैं एक्चुअली है क्या ये। फ्लेकिंग का हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो क्या है, रिमूवल ऑफ कोटिंग मटेरियल फ्रॉम कोटेड टैबलेट, मतलब टैबलेट से उसका कोटिंग मटेरियल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फ्लेक्स एक वर्ड आप याद रखेंगे, फ्लेक्स से फेंका जाना, है ना। तो ये क्या हो जाता है, फेंकाने से रिमूव, मतलब है ना, रिमूव हो रहा है मतलब फेंका रहा है। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है आप समझने के लिए, रिमूवल ऑफ कोटिंग मटेरियल फ्रॉम द कोटेड टैबलेट ड्यू टू इनप्रॉपर अधेशन ऑफ, जो उसका कोटिंग मटेरियल है प्रॉपर स्टिक नहीं हुआ है, इसी कारण वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है टेबलेट से, है ना। ये उसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनल स्ट्रेस एक्सिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म, इसको हम क्रैकिंग बोलते हैं। टेबलेट का क्या बोलते हैं हम, क्रैकिंग बोलते हैं। और ये ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन बी तो फ्लेकिंग ही हुआ। ऑप्शन सी है टू टेबलेट स्टिक टू ईच अदर, इसको हम ट्विनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ट्विनिंग बोलते हैं। ऑप्शन डी है, इसको हम देखते हैं सम ड्रॉपलेट ऑफ स्प्रे बिफोर रीच, मतलब टैबलेट के ऊपर में एक रफ सरफेस हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रफनेस बोलते हैं। ये एक्चुअली का टैबलेट डिफेक्ट है ना, कोटिंग डिफेक्ट्स हैं सभी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर, मतलब कौन सा ऑप्शन के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है हमारा मॉडिफाइड रिलीज टेबलेट, माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट, मल्टीविटामिन टेबलेट्स या सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी। तो ये जैसे मॉडिफाइड रिलीज टेबलेट है, माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट है, मल्टीविटामिन टेबलेट्स हैं, तो इसका हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल और सस्टेंड रिलीज के लिए होता है। और ये क्या होता है, माउथ और मल्टीविटामिन से क्या है, बकल कैविटीज़ में क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए हम इसकी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारे टेबलेट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मेरे आने वाले वीडियोस आप तुरंत पाना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं तो बेल आइकन्स को क्या करें, क्लिक करें। ओके, थैंक यू सो मच।